हमारी धरती माता की उपजाऊ शक्ति खत्म न हो, और इसलिए केमिकल मुक्त खेती, प्राकृतिक खेती। साथियों, इसके कारण किसानों की जो खेत में इन्वेस्टमेंट खर्च होता है, लागत घटाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। कृषि को ये अधिक लाभ। चाय पिए तो हम मलाने में सब महिला समूह इकट्ठा किए, हम वहीं द्वार भी कर देंगे ना, वहीं कर देंगे ना, काट के जाना है तो कल परसों बोल दिया सुबह बैठ चाहिए आपको, बैठ। निर्देश था पार्टी नेतृत्व तरफ कि हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे 700-800 प्रमुख कार्यकर्ताओं के बीच में लाइव टेलीकास्ट करना था, सुनाना था उनको। इसी तरह ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था जो कल बजट पास हुआ 2022-23 का, उस बजट को लेकर जो हाइलाइट्स थे, जो मेन उसके थे, उस पर चर्चा थी। ये जो बजट कल पास हुआ वो कैसे देखते हैं इसको? ये बजट देश को दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों में खड़ा करने का एक नींव डालेगा। तमाम एंटरप्रेन्योरशिप के हो, चाहे देश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम हुए हों, किसानों के लिए जो काम हुए हैं, माताओं बहनों के लिए जो काम हुए हैं, ये एक अद्भुत बजट है। और मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से भारत को अग्रणी राष्ट्रों में खड़ा करने के लिए एक कदम है। विपक्ष का आरोप है कि जनता मिडिल क्लास के लिए कोई इसमें नहीं है। ये कोई अच्छा ये बताइए, MSME से कौन लाभान्वित होता है? वो मिडिल क्लास नहीं है। किसान अगर बड़ा किसान, छोटा किसान, मझोले किसान लाभान्वित हो रहे हैं। तमाम खाद पे सब्सिडी मिल रही है। जीरो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक खेती का विषय है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के कॉरिडोर्स बन रहे हैं गंगा के किनारे किनारे, ये 2,500 किलोमीटर के, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की विड्थ पे। इससे कौन लाभान्वित होगा? तो हमारे जो उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता बढ़े, उन पर वैल्यू एडिशन हो, इसके लिए कार्य है। तो इससे सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। किसानों के लिए कुछ खास नहीं इस बार बजट में? किसानों के लिए सब्सिडी है। पहले जो किसान सम्मान निधि मिलती थी किसानों को, PM किसान निधि मिलती थी, उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। किसानों को पहले की तुलना करेंगे तो किसानों को कोई मदद मिलती नहीं थी डायरेक्ट, उनके पॉकेट में कोई धन नहीं जाता था। और हर किसान को, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मझोले किसान का हो, सबको साल में 6,000 रुपये मिल रहे हैं। में जितनी खरीद नहीं हुई उससे ज़्यादा एक वित्तीय वर्ष में खरीद हो रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे धान की खरीफ की फसल हो, चाहे रबी की फसल हो। तो किसानों के लिए तो ढेर सारे काम हो रहे हैं। महिलाओं के लिए कैसे बजट देख रहे हैं? क्योंकि सिलेंडर भी 1,000 के करीब पहुँच गया है। देखिए, सिलेंडर 1,000 नहीं पहुँच रहा, उस पर सब्सिडी भी आ रही है। दूसरा विषय है कि ये जो ओवरऑल भाई महंगाई बढ़ती है, लोगों की आमदनी बढ़ती है, तो इनकम बढ़ाने पर फोकस है कि आमदनी, परिवारों की आमदनी कैसे बढ़े। महंगाई तो बढ़ती रहनी, हर साल बढ़ती है, कुछ वो बढ़ना है, लेकिन इनकम बढ़े, आदमी के जेब में पैसा आए, आम व्यक्ति के उसकी परचेजिंग का पावर बढ़े, इसके लिए चिंता की गई है बजट। आपका टिकट फाइनल है, सिर्फ सपा भी जौनपुर किसी सीट पे क्लियर नहीं है? नहीं, तो सपा समाजवादी पार्टी ने छोड़ के, हाँ, 4 सीटों पर खरीदारी, उनका अपना मंथन चल रहा होगा, जिसको जो प्रत्याशी बने। आप टहल रहे होंगे, विधानसभा में देख रहे होंगे, वातावरण एक तरफा है, कोई दूर दूर तक लड़ाई भी नहीं है। समाजवादी पार्टी किसी को भी प्रत्याशी घोषित करे, वो मेरा विषय नहीं। कितना अपनी जीत को आश्वस्त हैं? देखिए, पिछली बार भी मैं अपने जो समाज में मेरी उपलब्धता रही है, आमजन के बीच में मेरी उपस्थिति रही है, उनके लिए जो काम किया है, मैं पिछली बार भी, आप लोग मित्र हैं, परिवार के हैं और पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, पिछली बार भी इस जनपद में सबसे बड़े अंतर से जीते थे। इस बार भी मैं लगातार पूरी संवेदनशीलता से एक प्रतिनिधि के नाते मैंने विकास कार्यों की चिंता की है, आमजन के मान सम्मान की चिंता की है, उनके बीच में उपस्थित रहा हूँ और मेरा समर्थन पिछली बार से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, एक बड़े अंतर से सीट जीतने जा रहे हैं। विधायक जी, स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान की जानिब कितना आस्था जफराबाद पड़ेगा? अच्छा, अभी कभी चरित्र का आकलन किया इन लोगों ने? भाई, अपने नकारापन को किसी पार्टी पर आरोपित कर देना, ये लोग बड़े नेता हैं, इनका काम यही है। ये 5-5 साल तक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से गए नहीं। इनके देखेंगे तो दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से फिर दिल्ली, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 साल। अगर जाके मऊ के लोगों से पूछिए क्यों कॉन्स्टिट्यूंसी बदलने की जरूरत पड़ रही है, इन लोगों की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं पटरौना से लड़ने की, वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं घोसी से लड़ने की। क्यों कॉन्स्टिट्यूंसी बदल रहे हैं? क्योंकि इन्हें अपने मतदाताओं की उपेक्षा की, अपने लोगों की उपेक्षा की, क्षेत्र की जनता की उपेक्षा की। तो इनको कहीं शरण नहीं मिल रही थी कि फीडबैक खराब थे, इन्होंने सीट बदल ली।
भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा होता नहीं। वो अपने सीट जफराबाद में कितना असर करेगा, क्योंकि चौहान भी यहाँ ज़्यादा संख्या में है, मौर्य भी देखिए है। हमारा जन जन से, हम जाति राज में विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग समाज की राजनीति करते हैं, कमजोर की राजनीति करते हैं, गरीब की राजनीति करते हैं और सबके लिए हम लोग संघर्ष करते हैं, सबके मान सम्मान की चिंता करते हैं। तो जफराबाद में कोई जात बिरादरी नहीं है, पूरा जफराबाद मेरा परिवार है। कोई मेरा बड़ा भाई है, कोई मेरा पिता है, कोई चाचा है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई भतीजी है, कोई माँ है, कोई बहन है। जफराबाद मेरा पूरा परिवार है और मैं परिवार की तरह ही लेता हूँ। यहाँ जात से अलग करके मैं देखता हूँ कि कौन सी जाति का है, कोई बिरादरी।